दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की ये पूरा कार्यक्रम अपना शुरू करा था कि मैं सबके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, मैं दुनिया को सबक सिखा दूंगा, तो दो ऐसे देश थे जिनके ऊपर उसने मैक्सिमम टैरिफ लगाए। मैं यहां पे चाइना की बात नहीं करूंगा क्योंकि चाइना का बड़ा फ्लक्चुएटिंग किस्म का मामला था। वो दो देश थे, भारत और दूसरा देश था ब्राजील। भारत और ब्राजील के ऊपर जबरदस्त टैरिफ लगाए, और क्यों लगाए मैं आपको यह भी बता देता हूं। कई लोगों को ऐसा लगता था कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं वो सिर्फ इसलिए लगाए क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, और लिहाजा भारत के ऊपर इतने टैरिफ लगाओ कि भारत को अब वो तेल खरीदने वाला जो मामला है ना उसका वो छूट जाए। अगर वो तेल खरीदने वाला मामला छूट जाता है और भारत तेल खरीदना बंद कर देता है तो फिर यह होगा कि रूस के पास पैसे नहीं जाएंगे और फिर रूस यूक्रेन में लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था दोस्तों। यह तो एक था कारण, बट इट वॉज अ स्मॉलर रीजन। द लार्जर रीजन वॉज ब्रिक्स। अब मैं आपको बताता हूं यह पूरा मैटर क्या है। ब्रिक्स के जो देश हैं उसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। बाकी और भी देश हैं, कुछ ऑब्जर्वर्स हैं, कुछ ऐसे ही मेंबर्स हैं, लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स जिनका जो ये एक्रोनिम है, पहले ब्रिक हुआ करता था, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसको ब्रिक्स बोल दिया। अब दोस्तों बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कभी नहीं चाहता था कि एक दूसरा पैरेलल पावर स्ट्रक्चर बन जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के वेस्टर्न एलाइज या पूरी दुनिया भर को, लेकिन खासतौर से जो नेटो वाले हैं या फिर द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको आइसोलेट करना शुरू कर दिया था। यूरोपियन लीडर्स के साथ गालम गलौच, लिटरली तुम कमजोर हो, तुम नाकारे हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम हमारे ऊपर पलते हो, हम अगर तुम्हारे लिए कुछ ना करें तो कनाडा बर्बाद हो जाए, यूरोप बर्बाद हो जाए। ये सारी की सारी चीजें फेस टू फेस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, यहां तक कि मैक्रोन के पर्सनल मैसेजेस, जो उसने पर्सनल मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को भेजे, वो ट्रंप ने पब्लिक कर दिया। अब इशू क्या हुआ दोस्तों यहां पे कि दुनिया अलग थलग होने लगी। भारत के ऊपर प्रेशर आया, भारत ने कुछ नहीं बोला। कई देश थे जिन्होंने ट्रंप को जवाब दिया, भारत ने बोला कि नहीं यार, हम इस तू मैं में इस आदमी के साथ नहीं लगेंगे, जो हमें करना है हम करेंगे। तो भारत ने कई देशों के साथ ट्रेड डील साइन करी। हाल फिलहाल में भारत ने एक डील साइन करी है ब्राजील के साथ। और दोस्तों यही मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग आपको बताएंगे तेल से, और तेल है एक बहुत बड़ा फैक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बड़ी बात है, उनको पता था कि विदाउट इंडिया ब्रिक्स इज इनकंप्लीट। चाइना के साथ वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि देखिए ना, इसलिए नहीं कि चाइना बड़ा अमीर है और चाइना बड़ा पावरफुल है, नहीं, कारण वो नहीं है। कारण ये बेसिकली है कि चाइना के साथ यूएस इसलिए पंगा नहीं ले सकता क्योंकि चाइना सब कुछ बनाता है। चाइना मेक्स एवरीथिंग, चाइना इज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। पहली बात, यानी कि चीन जो सब कुछ बनाता है, तभी तो यूएस के घरों में वो माइक्रोवेव ओवन है, वो डिश वॉशर है, वो जितनी भी चीजें हैं, पूरा इकोसिस्टम है, चाइना तो एक्सपोर्ट करता है। एक तो वो बात है। दूसरी चीज रेयर अर्थ की बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना वर्ल्ड के 60% रेयर अर्थ पे बैठा है और 90% को या तो मैन्युफैक्चर करता है, प्रोसेस करता है। यानी कि पूरी दुनिया का जो रेयर अर्थ वाला मामला है, चाइना ने ऐसे पकड़ रखा है। अगर कल चाइना चाहे तो यूएस के पसीने निकल जाएंगे। वहां पे कुछ रेयर अर्थ कनाडा के पास है, कनाडा के पास तेल है, लेकिन कनाडा के साथ आपने गालम गलौच करी, आपने कनाडा को उल्टा सीधा बोला, आपने बोला कि किसी काम के नहीं है और हमारे रहमो करम पे, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला कनाडा ने अपना मुंह मोड़ा। मार्क कार्नी जाके हेलो कह देता है शी जिनपिंग को। अब ये जो पूरा सिनेरियो दोस्तों, ये अमेरिका के लिए बड़ा खतरनाक हो गया है, और यहां पे भारत ने हाथ मिला लिया ब्राजील के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और लूला डे सिल्वा हैव रीच्ड एन अंडरस्टैंडिंग। और वो अंडरस्टैंडिंग है क्या दोस्तों? ये अंडरस्टैंडिंग ये है दोस्तों कि अगले 5 साल में जो भारत और ब्राजील की ट्रेड है वो 15 अरब से 20 अरब पहुंच जाएगी। अच्छा, ये भी बात चल रही है, अभी इसका खुलासा पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपस में ये दोनों देश करना चाह रहे हैं कि इन दोनों की ट्रेड में कहीं डॉलर बीच में ना आए, और ये अमेरिकन हेजेमनी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है कि जब देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में बातचीत करते हैं तो कहते हैं हमारा भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 700 अरब डॉलर से ज्यादा है, चाइना का जो है वो 4 या 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। सब लोग डॉलर में क्यों बात? भारत की करेंसी तो रुपीज है ना, भारत की करेंसी रुपीज है, यूके की करेंसी पाउंड है, यूरोप की या यूरोपियन यूनियन की करेंसी वो तो यूरो है, किसी की लीरा है, किसी की कुछ, तो भाई ये हम लोग डॉलर में बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग हर समय डॉलर में बात क्यों करते हैं कि इतने डॉलर इतने डॉलर?
यहां पे दोस्तों हुआ यह है कि भारत ने पूरी कोशिश करी है कि किसी तरीके से डॉलर से हटे। समय लगेगा, डॉलर इज वेरी डीपली इंट्रेंच्ड, लेकिन भारत ने एक कदम तो उठा लिया है, चाहे छोटा ही कदम क्यों ना हो। यहां पे एक और बात चल रही है, कई कई ऐसे रेयर अर्थ हैं जो कि ब्राजील में पाए जाते हैं, और भारत यह कहता है कि साहब रेयर अर्थ, देखिए भारत की ना खटपट चाइना के साथ भी है। अभी आपको चाइना दोस्त इसलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने ऐसी बात आ रही है कि हमारा झगड़ा अमेरिका के साथ है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, लिहाजा चाइना इज मोर स्टेबल। ऑफ कोर्स चाइना इज मोर स्टेबल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट चाइना इज नॉट योर फ्रेंड। चाइना आपका दोस्त नहीं है, और उसका डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप था भी नहीं सीन पे, तब भी चाइना के साथ आपकी खटपट थी। और यह भी बात है कि चाइना के साथ आपकी $125 अरब से ज्यादा एनुअल ट्रेड है, जिसमें कि 70-80% ऑफ द ट्रेड फेवर्स चाइना। इंबैलेंस तो आपका जबरदस्त है। तो अब इसमें देखिए दोस्तों कि भारत और ब्राजील मिलते हैं और 3-4 चीजों पे एक अग्रीमेंट करते हैं। पहली बात, $15 अरब से $20 अरब तक 2030 तक ये ट्रेड अपनी ले जाएंगे, फर्स्ट। नंबर 2, बात होती है क्रिटिकल मिनरल्स की। तो एमओयू साइन करे गए हैं कि साहब हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स में पार्टनरशिप करेंगे, यानी कि ब्राजील से निकाले जाएंगे, वो भारत में रिफाइन करे जाएंगे, या दिल बी प्रोसेस्ड इन इंडिया। ये सारी की सारी डील हो गई है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हो रही है, हम अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, ब्राजील इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राजील से बड़ा भारत का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है कोई भी, इसलिए भारत के लिए ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वहां पे एक और खबर है, ये जिस पूरे मामले के लिए हो रहा है ना, ये जो लोग परेशान हैं ट्रंप के टैरिफ से, ट्रंप खुद चाइना जा रहा है मार्च में। ट्रंप इज गोइंग टू चाइना। ट्रंप चाइना जा रहा है अपनी बाकी चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ट्रंप का पूरा मामला था क्या, यह हमें समझने वाली बात है। ट्रंप का यह मामला था कि चाइना हमारे लिए थ्रेट है, यानी कि अमेरिका के लिए थ्रेट है। बाय द वे, चाइना जो है अमेरिका के लिए थ्रेट है, रशिया जो है वो अमेरिका और वेस्टर्न एलाइज के लिए थ्रेट है। लिहाजा नेटो को मजबूत किया जाए, लिहाजा वेस्टर्न जो इनके एलाइज हैं और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके साथ अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जाए। यहां पे उल्टा हो गया है, यहां पे दोस्तों बिल्कुल उल्टा हो गया है। यहां पे जब ईरान के ऊपर बमबारी करनी होती है तो यूके कहता है कि भाई सुनो यूएस, हम तुम्हें अपने बेसिस नहीं देंगे, नहीं देंगे, उसकी मर्जी है, उसने मना कर दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज तक दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इवन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक ऐसा जब यूएस को चाहिए था यूएस यूज करता। इस बार मना कर दिया यूके ने, और ये बहुत बड़ा फैसला यूके का है। तो जितने भी अलायंसेस हैं यूएस के, वो फ्रैक्चर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स क्रेजी पॉलिसीज। यूके मना कर रहा है, कनाडा ने हाथ जोड़ लिए, यूरोप कह रहा है हम खुद अपना देख लेंगे, देखना पड़ेगा, देयर इज नो फ्यूचर। मार्क कार्नी कह रहा है कि रिलेशनशिप आपकी रप्चर हो गई है। ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जो उनके दुश्मन हैं, इनके खुद की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट बताती है, मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2025 की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे वो क्या बोलती है, वो रिपोर्ट ये 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 हर एक साल की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट जोर जोर से चिल्ला के बोल रही है कि अगर अमेरिका का कोई दुश्मन है और चाइना करेगा जो भी करेगा, और किसी देश में हिम्मत नहीं है, ना कोई देश चाहता है ऐसा करना कि अमेरिका के खिलाफ कुछ करे, लेकिन चीन पक्का करेगा। ट्रंप को यह बात समझ में नहीं आई, उसके खुद के लोग कह रहे हैं अब ट्रंप जा रहा है चाइना, और आप देख लेना किस तरीके से बात करता है। मैं आपको आज बता देता हूं, आज ठीक है, आज है 22, आज है संडे, ठीक है दोस्तों, 22 फरवरी संडे को आज मैं बता रहा हूं। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखना जब ये शी जिनपिंग से मिलेगा बीजिंग में। इसके कंधे झुके होंगे, एक हारा हुआ खिलाड़ी जा रहा है अमेरिका से चाइना के प्रेसिडेंट से बात करने के लिए। मार्क माय वर्ड्स एंड सेव दिस वीडियो।